जय जय श्री राधे कृष्ण। ये आप देखिए, ये आप वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में आप निधि वन को देख पा रहे हैं। ये निधि वन है। देखिए इतनी भीड़ है, जो बहुत सकनी गलियों के द्वारा, ये कैसा जंगल है कि ऐसी वाटिका है जिसको महसूस कहना चाहिए। जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको देख पाएंगे और बहुत ही अच्छा एक उधर एक चीज़ जो एनर्जी है, एनर्जी क्या मुझे लगता है यहाँ लाइव कहना चाहिए कि यहाँ जो लाइव राधा कृष्ण और गोपिकाओं के साथ भगवान जो महारास करते हैं, नृत्य करते हैं और डेली करते हैं, जो कि भगवान परम वैकुंठ में पधारे हैं, लेकिन हर रात यहाँ भगवान आते हैं। और जब आप लोग वृंदावन को जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्थान देखते हैं, पर मुझे लगता बहुत कम लोग निधि वन जाते हैं, जबकि सबसे फर्स्ट आपको निधि वन ही जाना चाहिए। देखिए ये कितना सुंदर है, ये कोई वन नहीं है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ भगवान की आज भी चरण कमलों की नित्य नूतन रज बिखरी रहती है और अपनी गोपिकाओं के साथ और अपनी राधा रानी के साथ यहाँ नृत्य करते हैं। और ये जो यहाँ जो इतने सुंदर अवस्था में जो वृक्ष हैं, इतनी प्यारी अवस्था में, जो अपने जैसे डांसिंग फॉर्म में है, जैसे नृत्य करते हुए हैं, जैसे ही वहाँ मुझे लगता है जो सुबह होने को आती है तो ये जिस डांसिंग फॉर्म में, जिस नृत्य फॉर्म में खड़े होते हैं उसी में स्थिर हो जाते हैं। बहुत लोगों ने बहुत पता किया, बट यहाँ किसी को कुछ सच्चाई का। देखिए कितना सुंदर, ये देखिए ये वृक्ष है, बहुत छोटी है, बहुत सुंदर है। मुझे लगता शायद लाइफ में किसी ने ऐसे वृक्ष कहा कहूँ, ये वृंदावन की तुलसी के नाम से इनको संबोधित करते हैं। वृक्ष कहना तो इनका अभिमान है, क्योंकि नित्य नूतन भगवान श्री कृष्ण इनको रोज आलिंगन करते हैं। ये कोई वृक्ष नहीं है, ये वृंदावन की तुलसी हम लोग कहते हैं, पर ये एक्चुअल में ये वास्तविक रूप में गोपिकाएं ही हैं। और गोपिकाओं के रूप में भगवान से प्रेम करने वाले संत महंत, जिन्होंने लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, यहाँ सहस्त्रों हजारों वर्ष यहाँ तपस्या की हुई है, जो आज इन्हें वृंदावन की भूमि पे इतना प्यारा स्थान मिला हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान हर रात इनके साथ महारास करते हैं और नृत्य करते हैं। ये आप जाके ही महसूस कर पाएंगे कि वास्तविक रूप से बहुत अलौकिक, शायद ये वैकुंठ और स्वर्ग में भी ऐसी जगह नहीं आपको मिलेगी। तो यहाँ अलौकिक, यहाँ तो देखना ही संभव नहीं है। बस उन्होंने भगवान की कोई कृपा हम मनुष्यों पे रही होगी, जो भगवान ने कुछ समय के लिए सुबह खोलते हैं इसको 3 से 3:30 से, वही 6 बजे तक का टाइम है, 6 क्या 7 और 7 बजे तक वो लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रात में तो यहाँ कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं सच में गई हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। कहना मेरे लिए, मेरी बाड़ी में इतनी दम नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान का इतना अच्छा वर्णन कर पाऊँ, पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा जो दिखा रही हूँ, बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग हो पाती है, कर पा रही हूँ। ये देखिए आपको ये पूरे सराउंडिंग में आपको ऐसे ऐसे करके लिए जाते हैं, VIP कोटा से थोड़ा अंदर निकाल दिया जाता है। उनकी चारों तरफ ये देख चुके, जैसे आप देख पा रहे हो, ये बड़ी दीवार है, जैसे किले जैसी दीवार, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित, ये धरोहर है हमारे लिए, सुरक्षित रखा गया है कि आज भी उसी फॉर्म में। और जब आप इन वृक्षों को देखेंगे, आलिंगन करेंगे, देखते ही रह जाएंगे कि वाकई भगवान की महिमा क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। जो कहते हैं भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, तो देख के आइए कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। और जब आप इनको पत्तियों को देखिए हाथ में लेके, बहुत अच्छे से, बहुत भाव से, ऐसे नहीं कि ये क्या वृक्ष देख के, तो देखो जो आप देख पाएंगे तो आपको खुद ही अंदर से लग जाएगा कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये सामान्य वृक्ष नहीं है। लेकिन जब आपको बहुत भाव हो जाए और आपको एहसास हो जाए कि हाँ यहाँ भगवान हर रोज़ नृत्य करते हैं, तो आप जब पत्तियों में बहुत गौर से राधा कृष्ण का, भगवान का भजन करते हुए जब पत्तियों को देखेंगे, तो आपको
खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनमें राधा रानी का स्पष्ट चेहरा, किसी में कृष्ण भगवान का स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है। और देखिए जब आप इसी तरह जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा जगह है कि कितने जल्दी हमारा हो गया, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्मित स्थान है। भगवान ने अपने लिए स्वयं बनाया हुआ है इस पावन वृंदावन में, जहाँ पर हम लोग एक दिन के लिए तरसते हैं। अब जैसे ही अपन जाते हैं वहाँ पर तो ये देख सकते हैं, सुबह आप देख सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं। ये इसी के बीच में एक रंग महल है जिसमें राधा कृष्ण भगवान आज भी नित्य यहाँ पे अपनी गोपिकाओं के साथ, ये संत महंत है भैया, मैं इतना ज़्यादा नहीं वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन हाँ यही कहा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टरों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर खोज की है, पर बस इतना ही समझ पाए कि रात में यहाँ किसी का रुकना पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। हम मनुष्यों की ताकत क्या है, यहाँ पे कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। देखिए यहाँ जाइएगा आप घूमने तो राधा रानी और कृष्ण भगवान के उसमें आप इतना भाव विभोर हो जाएंगे कि नृत्य जरूर करने लगेंगे। जिसको नहीं आता वो भी नाचने लगेगा, अंदर से उसका मन नाचने लगेगा। बॉडी शरीर नाचे ना नाचे लेकिन उसका मन नाचता, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन में बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है, बहुत पावर है। जैसे कि कहते हैं ना कि आज हमारा मन नाच रहा है, आज मेरा तो मन मयूर की तरह भांति नाच रहा है। इसी तरह हम लोग भी मस्त हो गए थे, पता नहीं क्या मस्ती है वृंदावन की। और निधि वन की तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती है, क्योंकि जहाँ हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ नित्य नूतन यहाँ पर नृत्य करते हैं। सोचिए उस धराधाम में क्या शक्ति होगी, उसकी रजो कर्ण में क्या शक्ति होगी। आज भी उनके चरण कमलों की रज वहाँ पर बिखरी पड़ी है, जैसे लगता है कि कमल की पंखुड़ियों का रज जरूर, कमल की पंखुड़ियों का कोई चूड़ बना के वहाँ बिखेर दे। ऐसी सुगंध, ऐसी उस मिट्टी में पावर है। मिट्टी कहना तो अपमान होगा, ये तो अपने लिए चंदन की शक्ति का काम कर रहा है। अब आप देखिए जब आप वहाँ जाएंगे तो हाथ में लेके देखिए तो उसमें एक कंकड़ नहीं पाएंगे, उसमें एक कंकड़ चलने से चालने पे भी उसमें कंकड़ नहीं है, क्योंकि हो कैसे सकता है जहाँ श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी हमारे कृष्ण कन्हैया यहाँ पर रास करते हैं, प्रेम करते हैं, और हम नित्य मतलब हर रोज़ यहाँ, हर रात यहाँ आते हैं, तो कैसे हो सकता है। और आप आज भी जाके प्रैक्टिकल करिए, यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जितने भी जानवर होते हैं वो सब शाम को इसी वन के बीच में एक रंग महल है, उनमें बहुत विशेषताएं हैं। हम आपको कुछ खास विशेषताएं यहाँ बता देते हैं। रंग महल में राधा रानी और कृष्ण भगवान का वो रंग महल है। हर रोज़ कृष्ण भगवान राधा रानी का वहाँ पर श्रृंगार करते हैं, और बहुत पुजारियों ने बहुत खोज की, इतना लॉक कर दिया उसको, इतना लॉक कर दिया कि जहाँ से चींटी भी नहीं निकल सकती। परिंदा तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ एक लड्डू रखा जाता है, 2 लड्डू रखे जाते हैं, एक लड्डू खाया मिलता है, दातुन रखी जाती है, दातुन चबी चबाई मिलती है, बिस्तर पे सलबटे मिलती है, और पान चबा चबाया मिलता है। डेली का